बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं चिकन मैकरोनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे ट्राई किए बिना नहीं रह सकोगे। तो बहुत मज़े की ये होती है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने का, सबकी ये फेवरेट होती है, तो मेरी भी बहुत ही ये फेवरेट है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह, करते हैं शुरू इसे बनाना। तो इसके लिए मैंने मैकरोनी ली है, आलूओं को मैंने काट के रखा हुआ है, चिकन है, टमाटर है, प्याज है, गाजर है, बंद गोभी है, खीरा है, मटर है, चिली सॉस है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, शिमला है, रेड मिर्च है, ब्लैक मिर्च है, सिरका है, केचप है, सोया सॉस है। इतना ही सामान हमें हमारी आज की रेसिपी के लिए चाहिए था। गैस के ऊपर मैंने पानी को रखा हुआ है, पानी बॉयल हो गया है और मैं इसमें डालूंगी मैकरोनी और इसे मैं बॉयल करूंगी 7 से 8 मिनट, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा, हाँ इतना सा नमक और थोड़ा सा ही कुकिंग ऑयल, और 7 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी क्योंकि 7 मिनट लगते हैं, मुझे पता, मैंने बहुत दफ़ा बनाया है। तो दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, तो इसमें मैं चिप्स बना लूँगी क्योंकि आलूओं की चिप्स इसमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग बॉईल करके भी आलू डालते हैं, लेकिन मैं आलूओं की चिप्स बनाती हूँ, ठीक है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये पहले आंच आपने तेज़ रखनी है, फिर आहिस्ता सी आंच के ऊपर आपने इन्हें पकाना है। तो मैकरोनी हमारी तैयार है, तो इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। इसे बनाने में टाइम तो काफ़ी लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप ऐड करते हो इसमें तो टाइम तो लगता है, लेकिन बनाते ही इसे खाने में 1 मिनट ही लगता है। तो इसे मैं निकाल के ना इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी ताकि ये आपस में ना जुड़े। ऑयल लगा के हम इसे साइड पे रख लेंगे। तो चिप्स को हम देखते हैं वो कहाँ तक पहुँची है। तो ये हमारी चिप्स तैयार हो गई है, तो इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं थोड़े से डालूंगी प्याज और प्याज को करूंगी मैं फ्राई, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट हो गए तो अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हमने 1 से 2 मिनट तक इसे करना है फ्राई। तो तेज़ आंच के ऊपर आपने ये काम करना है। मटरों को भी मैंने बॉईल करके एक साइड पे रखा हुआ है। चलिए, अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन को डाल के हमने अच्छे से इसे फ्राई करना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, ताकि कि हमारा चिकन गल जाए, ठीक है। 4 से 5 मिनट तक आपने इसे फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर डाल के फिर हम इसे पकाएंगे। अच्छे से भुनाई करनी है ना इसकी। तो चले, अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर, ठीक है। गाजरों को मैंने छोटे छोटे पीसों में काटा हुआ है, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही में इसमें नमक, रेड मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक मिर्च डाल दूंगी। मसाले डालने के बाद कितना ज़बरदस्त कलर आ गया ना, कैसे अच्छे से खुशबू आ रही है ना, फ्राई हो रहा है ना सारा कुछ। तो अब मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि कि ये मसाले और चिकन वगैरह अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गए, अब मैं चेक करती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये पक चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च और बंद गोभी, क्योंकि इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस 1 आधा मिनट सिर्फ
इन्हें पकाना ही काफ़ी होता है, ये फ़ौरन गल जाते हैं ना। तो अब मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस, केचप, सोया सॉस और ये सिरका। इसे मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। ज़्यादा नहीं हमने इसे पकाना, सिर्फ एक आधा मिनट पका के तो हमने इसमें मैक्रोनी डाल लेनी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी, ये बॉईल करके मैंने रखी हुई थी, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम मिक्स अच्छे से। इसे मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। और ये आपने हल्की आंच पे नहीं करना, ये तेज़ आंच के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी मटर। मटरों को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ठीक है। मटर भी बहुत अच्छे लगते हैं ना इसमें डाले जाएं तो। एक तो खूबसूरती भी आ जाती है खाने में और जायका भी बहुत अच्छा लगता है ना मटरों का इसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो चलिए ये हो गया मिक्स। अब मैं 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी ताकि कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, सबका एक दूसरे में जायका आ जाए ना। 2 मिनट हो गए, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। एक बार फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च और खीरा डाल दूँगी। आप इसमें जितनी मर्ज़ी सब्जियाँ, जितनी मर्ज़ी चीज़ें ऐड करोगे, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चिप्स। ये बहुत मज़े की लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, तो हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, तो आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। तो ये ले जनाब, चिकन मैक्रोनी हमारी तैयार है, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखने में भी देखे कितना मज़े का लग रहा है ना सारा कुछ। तो ये होती ही मज़े की है, जो भी खाता है इससे दिल नहीं भरता, चाहे वो बड़े खाएं बच्चे खाएं, सबकी ये फेवरेट होती है। मेरी भी फेवरेट है। तो आ जाएं, आप भी खाएं, क्या ख्याल है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।